हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन से दिन रिलेशन बनाने से आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। बहुत सारी लेडीज को ये कंफ्यूजन रहता है कि हम कौन से दिन रिलेशन बनाएं। कोई उन्हें कहता है ऑड इवन डेज में बनाओ, कोई उन्हें कहता है कि कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में बनाओ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है एक दिन छोड़ के एक दिन बनाओ। तो ये इन सब को हटाते हुए आज मैं आपको एक साइंटिफिक कैलकुलेशन बताने जा रही हूं कि किस दिन रिलेशन बनाने से आपके कंसीव होने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि आपको फर्टाइल पीरियड कैसे निकालना है। मैं इसमें आपसे ओवुलेशन डे की बात नहीं कर रही, मैं आपसे इसमें कुछ नहीं कर रही, क्योंकि अगर आपको ओवुलेशन डे ट्रैक करना है तो उसके लिए आपको मैंने डेडिकेटेड टेम्परेचर मेथड वाले वीडियोस बता रखे हैं। आप उनको ध्यान से देखिए, आपको उसमें पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप ओवुलेशन डे ट्रैक नहीं कर पाते हैं, आप थर्मामीटर भी नहीं पढ़ पाते हैं, तो एक रफली आइडिया कि आप सिर्फ कंसीव करना चाहते हैं, इररेस्पेक्टिव कि बेबी गर्ल हो बेबी बॉय हो, इससे कुछ नहीं लेना देना, लेकिन ये आपको कंसीव करने में हेल्प करेगा। तो देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि पीरियड साइकिल किसे कहते हैं या पीरियड लेंथ क्या होती है। दो कॉन्टिन्यूअस पीरियड्स, जैसे कि एक मंथ में जो आपको पीरियड आया, फिर दूसरी बार जब पीरियड आएगा, दोनों का जो पहला दिन है उनके बीच के गैप को हम बोलते हैं पीरियड लेंथ या पीरियड साइकिल। अब वो दो पीरियड्स के बीच में, दोनों पीरियड्स के पहले दिन के बीच में ज्यादातर 28 डेज का गैप होता है, जो कि एक स्टैंडर्ड गैप है, एक नॉर्मल गैप है, जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सबका होना चाहिए। इसको हम रेगुलर भी मान सकते हैं। लेकिन किसी किसी लेडीज के केस में ये 35 डेज का हो सकता है या 28 से 35 डेज के बीच में, यानी कि 29, 30, 31, 32 कुछ भी हो सकता है, या वो और ज्यादा हो सकता है, 42 डेज का गैप हो सकता है, या 49 डेज का गैप भी हो सकता है, या इनके बीच में, यानी कि 35 से लेके 42 तक, 42 से लेके 49 तक। तो मैंने बीच में से कुछ डेट्स या दिन ले लिए हैं ताकि बाकी की कैलकुलेशन आप खुद अपने हिसाब से कर सकें। अच्छा, किसी किसी का जो पीरियड है वो पीरियड लेंथ तो बहुत छोटी होती है, यानी कि 28 दिन से पहले ही ये वो 21 दिन पे भी आ सकता है पीरियड, दूसरा 22, 23, 24, 25, 26 किसी भी दिन बाद आ सकता है, और किसी का 21 दिन से भी कम होता है, यानी कि वो 14 दिन का ही होता है, या 16 दिन का, 17 दिन का, 18 डेज का, कुछ इस तरीके से होता है। तो इसमें हम ऑलमोस्ट 28 डेज वाले को हम रेगुलर मानते हैं, बहुत अच्छा साइकिल लेंथ मानते हैं। लेकिन अगर आपका पीरियड 35 या इधर से कहीं पे भी आता है और वो हर बार उतने ही दिन बाद आता है, यानी कि कभी भी आपका पीरियड आएगा तो एवरी टाइम वो 30 डेज के बाद आएगा या 34 डेज के बाद आएगा, तो उसे भी हम रेगुलर पीरियड मानते हैं। सिमिलरली अगर वो 21 से 28 के बीच में है, 22, 23, 24 कुछ भी है, और वो हर बार 22 दिन बाद ही आता है या 24 दिन बाद आता है, तो उसको भी हम रेगुलर पीरियड मानते हैं। ये एक हमारी एक बात हो गई। अब हमने एक एज्यूमशन करना है कि सपोज आपको जिस दिन पीरियड स्टार्ट हुआ वो 1 जनवरी है, क्योंकि अब नया साल चल रहा है, तो आप मानो कि आपका वो 1 जनवरी 22 को वो आपका पहला पीरियड स्टार्ट हुआ। तो आप अब इस नए साल में कौन से दिन रिलेशन बनाएंगे कि कंसीव होने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा हो जाए। तो ये हमने एक छोटी सी कैलकुलेशन करके आपको दी है। तो देखो, जब आपका 1 जनवरी को हुआ, इन सब लेडीज का जिनका जो पीरियड लेंथ है वो 14 से लेकर और 49 डेज या इससे भी ज्यादा है, वो सबका 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ है। तो आप सोचना, अगर आपका 4 को हुआ है तो वो अपने आप 4 दिन आगे कर लेना, और 1 तारीख से पहले हुआ है तो उतने दिन पीछे कर लेना। मैं 1 तारीख के हिसाब से आपको कैलकुलेशन बताने जा रही हूँ। तो जिसका 28 डेज का साइकिल है, तो अगर उसका 1 जनवरी को पीरियड आया है तो दूसरा एक्सपेक्टेड पीरियड कब होगा? 28 जनवरी होगा। और अगर 29 डेज का है तो 29 जनवरी होगा। अच्छा, 35 डेज का है तो उसका 5 फरवरी आएगा।
और अगर उसका 42 डेज का है तो 10th फरवरी आएगा, और 49 डेज का है तो 17th फरवरी को नेक्स्ट पीरियड आएगा। ये हमने पता लगा लिया कि आपका इतने दिन का साइकिल है और इतने दिन बाद आपका साइकिल आने वाला है। अगर 21 डेज का है तो सेम मंथ में आपको 21 जनवरी को आ जाएगा, और 14 डेज या इसके बीच का है तो 14 जनवरी और 21 जनवरी के बीच में आपको आएगा। और अगर इससे कम है तो नेचुरली आपके अंदर कोई ना कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर। हालांकि अगर 21 से कम है तो भी हम ये मान के चलते हैं कि आपके अंदर कुछ ना कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं जिससे वो जल्दी जल्दी अंडा बन रहा है, तो आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर 21 से लेकर और 42 डेज के बीच में है तो यू नीड नॉट टू वरी, आप बस आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन 42 डेज से अगर ज्यादा दिन आते हैं तो इट मीन्स वो बहुत स्लो है, आप में हार्मोन्स बहुत कम है और आपकी एज बहुत ज्यादा है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी एक रफ एस्टिमेशन हम आपको दे रहे हैं कि कौन से दिन आप रिलेशन बनाएं कि आप जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाए। तो उसमें देखिए, अगर आपको 1 जनवरी को हुआ है और आपका साइकिल लेंथ 28 दिन का है, तो अब आप 28 जनवरी को पीरियड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसमें से -14 कर देते हैं, तो ये आपका होगा ओवुलेशन डे, यानी कि 14th जनवरी। अब 14th जनवरी को अगर आप रिलेशन बनाएंगे तो आपके कंसीव करने के चांस बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि उस दिन आपकी ओवरीज से एक अंडे का सेल निकल के फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा, और उस दिन अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो हस्बैंड के सीमन में से जो स्पर्म्स हैं वो आपके फैलोपियन ट्यूब तक जाएंगे और वो उससे फ्यूज होके आपको प्रेग्नेंट बना देंगे। लेकिन क्योंकि जो स्पर्म्स हैं उनकी लाइफ 3-4 दिन तक होती है, तो अगर आप 14th से पहले भी रिलेशन बनाएंगे 13th को, 12th जनवरी को, तो भी कुछ चांसेस हैं कि आपके यूट्रस में आपके हस्बैंड के स्पर्म्स हों और वो उनको उस अंडे के साथ क्या कर सके, फ्यूज करके आपको प्रेग्नेंट बना दें। तो हम कह सकते हैं कि 14th को तो हाई चांस है ही है, लेकिन अगर आपने 14th से पहले 12th को या 13th को भी रिलेशन बनाया है तो भी आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस हैं। इसी तरीके से अगर आपका जो पीरियड साइकिल है वो 35 डेज का है तो आपका नेक्स्ट साइकिल 5th फेब को आएगा, तो 21 जनवरी को आपको ओवुलेशन होगा और उस दिन आप रिलेशन बनाएंगे तो आपके कंसीव होने के चांस बहुत ज्यादा है। और इससे 2 दिन अब पहले हम बात करें तो 19 और 20 तारीख को भी आपके चांस ज्यादा होंगे। वो कैसे कि आपकी बॉडी में पहले से ही हस्बैंड के स्पर्म्स रहेंगे, तो जैसे ही ओवुलेशन होगा वो उसके साथ फ्यूज होके आपको कंसीव कर सकते हैं। और यहाँ अगर आपका 42 डेज का है तो आप देख सकते हैं कि 8th जनवरी को और साथ में 26 और 27 को भी फर्टाइल डेज में आप काउंट कर सकते हैं। और जब आपका पीरियड साइकिल 49 डेज का है तो 5th फरवरी को आपको ओवुलेशन होगा, और आप इसके अंदर 3 और 4 फरवरी को ओवुलेशन डे वाले दिन तो नहीं कहेंगे, लेकिन फर्टाइल डेज आप इसको काउंट कर सकते हैं। अब बात आती है 21 डेज वालों में। 21 डेज में 7th डे को आपका ओवुलेशन होगा। अब किसी किसी लेडी को जिसका पीरियड साइकिल भी छोटा है और पीरियड्स भी 6-7 दिन तक कंटिन्यूअस चलते हैं, तो ऐसे में वो 7th डे को सोच भी नहीं सकते कि आज हम रिलेशन बनाएंगे तो ओवुलेशन होगा। यस, उनको उसी दिन 7th डे पे चाहे आपको ब्लीडिंग आ रही है तो भी आपको 7th डे को ही रिलेशन बनाना है अगर आप कंसीव करना चाहते हैं। और अगर आपका 20 डेज का ही है तो आपको 7th जनवरी को नहीं बल्कि 6th जनवरी को ही रिलेशन बनाना है। तो आपके लिए 5th और 6th जनवरी जो है फर्टाइल डेज होंगे। चाहे आपको ब्लीडिंग आ रही है तो भी आप इसमें रिलेशन बनाएंगे तो कंसीव कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा दिक्कत किसको आती है? जिनका पीरियड लेंथ 14 दिन का ही है, 15 दिन का, 15 डेज का, 16 डेज का,
उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको 14 जनवरी को क्या आना चाहिए, नेक्स्ट साइकिल आना चाहिए, और उसमें से -14 करते हैं तो फर्स्ट जनवरी को ही, यानी कि 1 जनवरी को ही आपका पीरियड आया और 1 जनवरी को ही आपका ओवुलेशन डे हो। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आपका ये तो हो सकता है कि सेकंड डे हो, थर्ड डे हो। तो ऐसे लोगों को जिनका पीरियड साइकिल 14 दिन का है या 14 से भी कम है, तो उन्हें चाहिए कि जो पीरियड्स के जो 1 जनवरी से लेके 4 जनवरी तक उनको पीरियड्स रहते हैं या 5th 6th तक रहते हैं, उन्हें पीरियड्स में ही रिलेशन बनाने चाहिए। तभी किसी किसी के लिए ये कहा जाता है कि भाई पीरियड के दिनों में बच्चेदानी का मुंह खुला होता है, इसीलिए जल्दी कंसीव कर जाते हैं। तो ऐसा सबके साथ नहीं होता, ऐसा केवल उनके साथ होता है जिनका पीरियड साइकिल 21 से बहुत छोटा है, 15 दिन, 14 दिन, 16 दिन, उनके केस में ऐसा होता है। और फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आपका पीरियड साइकिल बहुत छोटा है तो आप डॉक्टर से कांटेक्ट करें, आपके अंदर कोई ना कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है और आप अपने पीरियड साइकिल को कम से कम आइडियली 21 से लेकर 35 दिन के बीच में अगर आप लेके आते हैं तो ये एक बेस्ट साइकिल लेंथ मानी जाती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आपका अगर पीरियड लेंथ हर बार सेम नहीं है, कभी 20 डेज पे आता है तो कभी 40 डेज पे आता है तो कभी 30 डेज पे आता है, तो ऐसे केसेस में इस मेथड से, इस कैलकुलेशन से ओवुलेशन डे को या फर्टाइल डे को काउंट करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो आपको, क्योंकि जब अंडा बनता है तो आपकी बॉडी में 2 हार्मोन, एक LH हार्मोन और एक ईस्ट्रोजन हार्मोन, ये दोनों बनते हैं। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है ओवुलेशन से 2-3 दिन पहले ही बनने लग जाता है, तो जिसका आप देखते हैं कि आपको हल्का हल्का डिस्चार्ज फील होता है। तो आप ये मान के चलो कि जिस दिन आपको डिस्चार्ज स्टार्ट हुआ है उस दिन तो ओवुलेशन नहीं होगा, लेकिन उसके नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट डे आपका ओवुलेशन हो सकता है। तो आप उन दिनों में रिलेशन जरूर बनाएं। लेकिन जब वो डिस्चार्ज स्टिकी हो जाता है, बहुत कंसंट्रेट हो जाता है, इसका मतलब अब ओवुलेशन खत्म हो चुका है। लेकिन जो आपका LH हार्मोन है वो केवल उसी दिन बनता है जिस दिन ओवुलेशन होता है। तो ऐसे में आपको मार्केट में बहुत सारी किट्स मिलती हैं, आइनो किट और आइनिटो किट, जो कि इन दोनों हार्मोन्स की प्रेजेंस को आपकी यूरिन में ट्रैक कर लेती हैं और आपको बता देती हैं कि कौन से दिन आपका ओवुलेशन हुआ है। लेकिन यहाँ आपको एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि आपके ब्लड में हार्मोन्स पहले आते हैं, यूरिन तक आने में उन्हें 7-8 घंटे या 9 घंटे का टाइम लग जाता है। और किसी किसी के केस में जो लेडीज की एज थोड़ी ज्यादा है, 32, 33, 34, उनके केस में वो जो अंडा जो कि नॉर्मली 18 से 20 घंटे तक जिंदा रहता है, उनके केस में वो 8 से 10 घंटे या 6 घंटे या 4 घंटे ही जिंदा रहता है। तो ऐसे केस में जब तक उनके यूरिन में वो हार्मोन्स आएंगे और आइनो किट और आइनिटो किट उसको ट्रैक करेगी, उससे पहले ही उनका ओवुलेशन खत्म भी हो जाता है। तो उन्हें फॉलिक्यूलर स्टडी के लिए जाना चाहिए और फॉलिक्यूलर स्टडी भी उन्हें दिन में 2 बार करानी चाहिए, मॉर्निंग में और इवनिंग में। अगर आपको डॉक्टर्स कहते हैं कि मॉर्निंग में ओवुलेशन हो चुका है, एग सेल रप्चर हो चुकी है, तो आप मॉर्निंग में रिलेशन बनाइए, और अगर इवनिंग वाले डॉक्टर कहते हैं तो इवनिंग में बनाइए। तो क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बड़ी होती जाती है, आपकी बॉडी की एजिंग के साथ साथ ओवरीज की एजिंग भी होती है, जिसके कारण अंडे का जो फॉर्मेशन है वो या तो बहुत स्लो हो जाता है या बहुत फास्ट हो जाता है। तो आपने अपनी बॉडी को पहचानना है और ऐसा नहीं सोचना कि अब आप चाहे दिखने में 35 के ना लग के आप 25 के ही लगते हो, लेकिन आपकी जो ओवरीज है वो तो 35 इयर्स की हो चुकी हैं, उनका जो बिहेवियर है वो वैसा ही रहेगा। तो इसीलिए आप अगर जल्दी से जल्दी बेबी चाहते हैं और आपकी एज ज्यादा हो चुकी है तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। और इसके लिए मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा वीडियो बना के दिया है, टेम्परेचर मेथड से कैसे ओवुलेशन ट्रैक करें। आप उस वीडियो को मेरे चैनल्स पे जाके देख सकते हैं, डॉक्टर बीना की साइंस पे भी और प्रेगा हेल्थ टिप्स पे भी। आप टेम्परेचर से अपनी वेजाइना का टेम्परेचर डेली नोट करके भी पता लगा सकते हैं
कि आपका ओव्यूलेशन कब हुआ, यानी कि अगर आपका पीरियड लेंथ आपका कांस्टेंट नहीं है, कभी वो 21 डेज का होता है, कभी 35 डेज का होता है, कभी कुछ, तो उसमें आप ये डेज काउंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप टेम्परेचर मेथड से चलते हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ जब मेरे व्यूअर्स मुझे बताते हैं कि उन्होंने टेम्परेचर मेथड को फॉलो किया और उन्होंने बिना किसी डॉक्टर के पास जाए, बिना कोई पैसा खर्च किए, घर पे ही अपना ओव्यूलेशन ट्रैक किया और पहले ही महीने में कंसीव किया। तो आप भी अगर इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो टेम्परेचर मेथड वाले वीडियो को जरूर देखिए, समझिए। और अगर आपको समझने में कोई दिक्कत होती है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए या आप हमसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। मैंने एक नया चैनल भी स्टार्ट किया है, डॉक्टर बीना की साय, डॉक्टर बीना सेठी, डॉक्टर बीना सेठी। और मैं आपसे चाहूंगी कि आप इस चैनल को भी इसको देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसके ऊपर बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, आप उनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जाती हैं तो टहलने लग जाती है, हाथ से नहीं ले फेंक रहे हैं तो दे रहे हैं।